लास्ट क्लास में हमने किया था लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। इससे पहले में यह था विषम दिन निकाले थे। आपके 100 वर्षों में विषम दिन थे 5, 200 वर्षों में थे आपके 3, 300 वर्षों में विषम दिन थे आपका 1, 400 वर्षों में विषम दिन थे आपका 1। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 5 पे यहाँ पर था। जो हमारे दिन थे मंडे से स्टार्ट होते हैं, मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 पे संडे। तो 5 पे क्या था फ्राइडे। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो फ्राइडे होगा, जो शुक्रवार होगा, या फिर 3 पे आपका है वेडनेसडे, या फिर क्या होगा वेडनेसडे होगा, मतलब बुधवार होगा आपका, या फिर 1 पे आपका है मंडे, या मंडे होगा सोमवार, या फिर आपका होगा 0 था तो यह होगा आपका संडे, रविवार। फिर हमने बताया था किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है क्या हो सकता है, शुक्रवार होगा, बुधवार होगा, सोमवार होगा, या फिर रविवार होगा। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी नेवर बी, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, अंतिम दिन नहीं होगा। तो कौन कौन सा नहीं होगा, तो आपके कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, सोमवार, सोमवार से आगे मंगलवार, तो मंगलवार नहीं हो सकता, मंगलवार ट्यूसडे, या फिर वीरवार नहीं हो सकता, क्योंकि सोमवार से आगे मंगलवार, मंगलवार से बुधवार है, वीरवार नहीं हो सकता, वीरवार होता आपका थर्सडे। शुक्रवार हो सकता है, तो एक नहीं हो सकता आपका शनिवार, तो सैटरडे। तो किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन अंतिम दिन है क्या होगा, या तो शुक्रवार होगा, या बुधवार होगा, या फिर सोमवार होगा, या फिर रविवार होगा। अंतिम दिन नहीं हो सकते, ना तो मंगलवार हो सकता, ना वीरवार हो सकता, ना ही शनिवार हो सकता। अब आपका क्वेश्चन है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, प्रथम दिन क्या होगा। अब वो देखो, अब जो प्रथम दिन होगा हमारा क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो क्या होगा आपका। अब देखो, जो फर्स्ट सेंचुरी है वो स्टार्ट हुई थी हमारी मंडे से, मंडे से स्टार्ट हुई थी, मतलब सोमवार से, और एंड कहां पे हुई, एंड होगी हमारी फ्राइडे पे। हमारी सेंचुरी स्टार्ट हुई थी मंडे से और एंड होगी फ्राइडे पे। तो जो नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होगी वो होगी हमारी फ्राइडे से आगे सैटरडे, मतलब शनिवार से। अब जो सैटरडे से स्टार्ट हुई थी वो हमारी एंड हुई है कहां पे, वेडनेसडे पे।
अगर वेडनेसडे पे एंड हुई है तो स्टार्टिंग किससे होगी? फिर ये स्टार्टिंग होगी थर्सडे से, मतलब वीरवार से। अगर कोई भी सेंचुरी थर्सडे से स्टार्ट हुई है तो एंड किस पे हुआ? एंड हुई है मंडे पे। और मंडे पे एंड हुई है तो स्टार्टिंग का जो नेक्स्ट सेंचुरी होगी स्टार्टिंग किससे होगी? ट्यूसडे से, मतलब मंगलवार से। इसके बाद जो फोर्थ सेंचुरी हमारी चौथी शताब्दी है वो स्टार्ट हुई ट्यूसडे से और एंड हो गई रविवार पर। अगर संडे पे एंड हो गई तो स्टार्टिंग किससे होगी? दोबारा से मंडे से, मतलब सोमवार से। तो इसलिए कहते हैं देखो 100 वर्ष यहाँ तो हो गए, 200 वर्ष हो गए, इसमें 300 वर्ष हो गए, इसमें 400 वर्ष हो गए। इसलिए कहते हैं जो हमारा कैलेंडर है 400 वर्षों बाद दोबारा से क्या होता है? दोबारा से दोहराना स्टार्ट हो जाता है, दोहराना या फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने किया है जो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है और जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है वो निकाला है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? या फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। आप इसको याद रखना 53 से। और ये आपका जो दिन स्टार्ट होता है मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 53 से याद रखना इसको। तो 5 पे आपका फ्राइडे, 3 पे आपका वेडनेसडे, 1 पे आपका मंडे, 0 पे आपका संडे। तो 5 पे क्या था? शुक्रवार, 3 पे बुधवार, 1 पे सोमवार और 0 पे रविवार। अब स्टार्टिंग जो शताब्दी थी मंडे से स्टार्ट हुई थी और एंड किस पे हुई? फ्राइडे पे। अगर पहली शताब्दी इस पे एंड होगी तो स्टार्ट किससे होगी? नेक्स्ट जो दूसरी शताब्दी है वो स्टार्ट होगी आपकी सैटरडे से। अब दूसरी शताब्दी का जो एंड हुआ किस पे हुआ? वेडनेसडे पे। तो थर्ड जो आपकी सेंचुरी है उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? थर्सडे मतलब वीरवार से। अब जो तीसरी शताब्दी है उसका एंड हुआ सोमवार पे। अगर सोमवार पे एंड हुआ है तो आपकी जो चौथी शताब्दी है वो स्टार्ट हो गई ट्यूसडे से, स्टार्ट हुई मंगलवार से और एंड हो गई आपके रविवार पर। अब चौथी शताब्दी का अंतिम दिन था रविवार था, तो अब पांचवी शताब्दी आई कहाँ पे आई? मंडे से स्टार्ट, दोबारा से सोमवार पे। सोमवार से स्टार्ट हुई थी और 400 वर्षों बाद दोबारा से ये किस पे आ गई? सोमवार पे। इसलिए कहते हैं जो आपके कोई भी सेंचुरी है 400 वर्षों बाद दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछे 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कब हुआ? अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है। पहला लास्ट डेट ऑफ 19th सेंचुरी। आपका जो ऑप्शन है वो आपका 31 दिसंबर 2018। एक आपका 31 दिसंबर 2020। एक आपका 31 दिसंबर 2019। एक आपका 31 दिसंबर 2021। अब इसने बोले हैं अंतिम दिन क्या हुआ? 19वीं शताब्दी है तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा 2019। वो कैसे आया देखो, 31 दिसंबर तो आएगा और 2019 तक लास्ट तक लेना है। जैसे एक शताब्दी है उसमें कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। और 19 शताब्दी में कितनी जगह? 100 गुणा में 19, तो 1900 वर्ष। और 1900 किस पे हो गए? सॉरी गलत हो गया, ये एक ऑप्शन में आएगा यहाँ पे
19 दिसंबर 1900। तो इसमें ऑप्शन रहा था तो आएगा आपका थर्ड। अगर पूछे 20वीं शताब्दी का, अगर आपका क्वेश्चन आएगा 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हुआ, इसे पूछा है 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हुआ, आपके ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 और 2021। तो इसमें जाएगा, देखो 20वीं शताब्दी में, एक शताब्दी में कितने वर्ष थे, 200, एक शताब्दी में वर्ष थे आपके 100, तो 20 शताब्दी में कितने वर्ष हो जाएंगे, 20 गुणा में 100, तो ये आपके 2000 वर्ष कंप्लीट। तो इसमें देखो, इसमें है 1999 तक, यहाँ पे आपके 2 वर्ष पूरे नहीं होंगे, तो इसलिए ये तो आपका नेगलेक्ट हो गया। ये आपको क्या 2000 से साल चले गए, क्योंकि 2000 तो पूरे आएंगे और 31 दिसंबर तक ये, तो ये तो एक साल ज्यादा गई, तो ये भी नहीं होगा। 2021 वैसे नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन है ये, क्योंकि इसके अंदर 2000 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2000 जो 1999 है यहाँ तक होते हैं आपके सिर्फ 1999 साल कंप्लीट, लेकिन चाहिए कितने हैं, 2000 वर्ष, तो ऑप्शन आएगा आपका सेकंड। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, निर्धारित तिथि पर दिन निकालना, दिन निकालना। जैसे 15 अगस्त 1947 को किया था, 26 जनवरी 1950 का किया था, ये हमारे स्टार्टिंग से थे। ये टाइप हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज आपकी है दूसरी टाइप। पहले तो ये है, अगर बोले 10 जनवरी 2017 को मंडे, अगर इसने बोल दिया 10 जनवरी 2017 को मंडे है, तो 28 जनवरी 2017 को क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। सेकंड, अगर पूछे 10 जनवरी 2017 को मंडे है या फिर ट्यूसडे है, ये फिक्स नहीं है कि मंडे ही होगा, बस ऐसे मानना है। अगर 10 जनवरी 2017 को मंडे है, तो 28 जनवरी 2017 को क्या होगा। दूसरा में है 10 जनवरी 2017 को अगर ट्यूसडे है, तो इसमें 10 अप्रैल 2017 को क्या होगा। थर्ड आपका, अगर 10 अप्रैल 2017 को मंडे है, तो 10 अप्रैल 2023 को क्या होगा। चौथा आपका है, अगर 5 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 7 जुलाई 2022 को क्या होगा। अभी 4 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें जो मंथ है वो सेम है, ईयर भी सेम है, चेंज हुई है सिर्फ आपकी डेट। इसमें क्या चेंज हुई, सिर्फ आपकी डेट। फर्स्ट टाइप तो ये है। सेकंड टाइप आ सकता है, आपकी डेट और ईयर क्या रहे, सेम रहे, और आपकी चेंज हो जाए सिर्फ मंथ। थर्ड आपका है, डेट भी सेम रहे और मंथ भी सेम रहे, आपका चेंज हो जाएगा ईयर। थर्ड टाइप ये आ सकती है। फोर्थ टाइप ये हो सकती है, आपकी डेट भी चेंज हो जाए, मंथ भी चेंज हो जाए और साथ में ईयर भी चेंज हो जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ टाइप, इसलिए हम 4 टाइप करते हैं। तो पहले करेंगे पहला टाइप। अब देखो 10 जनवरी 2021 17 से लेकर 28 जनवरी 2017 तक
कितना डिफरेंस है, 28 माइनस 10 कितना आ गया 18। तो कितने दिन का डिफरेंस है, 18 दिन का। 18 को जब 7 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर बच गया आपका 4। तो इसमें 4 प्लस कर दो, तो मंडे से 4 आगे चलो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अगर आपका 10 जनवरी 2017 को मंडे है तो 28 जनवरी 2017 को क्या होगा, फ्राइडे। तो फर्स्ट टाइप की कुछ क्वेश्चन और करते हैं। पहले करेंगे फर्स्ट टाइप, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन आ जाए हमारा फर्स्ट टाइप पे ही, अगर 10 जुलाई यानी जो 15 जुलाई 2019 को वेडनेसडे है, तो जो आपका 15 या फिर 13 अगस्त को, 13 अगस्त सिंपल महीना करेंगे, 28 जुलाई 2019 को क्या हुआ। अब देखो मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, तो इसमें से माइनस कर दो, 28 माइनस 15 कितना आ गया 13। तो 28 माइनस 15 करेंगे तो ये आ गया आपका 13। 13 को जब 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर आ गया 6। या तो आप इसमें प्लस 6 करो या फिर एक माइनस करो। एक माइनस करो कि कितना हो जाएगा आपका ट्यूजडे, तो हो जाएगा आपका ट्यूजडे। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन थे फर्स्ट टाइप पे। आगे हम करते हैं सेकंड टाइप पे। फर्स्ट टाइप में कुछ नहीं था, मंथ भी सेम है ईयर भी सेम है, जो आपका डेट है उसमें से पिछले वाली को माइनस करते हो और जो आपका आएगा फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ गया उसमें ऐड कर दो। अब जो आप करेंगे सेकंड टाइप, टाइप है सेकंड, सेकंड टाइप। इसने बोला है 10 जुलाई, 10 जुलाई को है, 10 जुलाई 2019 को अगर आपका ट्यूजडे, तो यहाँ पे 10 अगस्त को, जुलाई अगस्त सितंबर को 2019 को क्या होगा। अब देखो इसमें लेंगे जुलाई का महीना, जुलाई में जो रिमाइंडर आता है कितना आता है, जुलाई में रिमाइंडर आता है 3। अगस्त में जो रिमाइंडर आता है कितना आता है 3। सितंबर का महीना में लेना नहीं है। वो क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो सितंबर के 10 दिन थे वो हमने जुलाई के अंदर ही काउंट कर लिए, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या आपका रिमाइंडर आपका 6, तो इसमें या तो 6 ऐड कर दो या फिर एक माइनस। तो ट्यूजडे में से एक माइनस करोगे तो आपका मंडे। देखो आपको जुलाई का हमने पूरा महीना क्या ले लिया, कंप्लीट ले लिया। अगर पूरा महीना कंप्लीट लेते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आया 3। जुलाई से आगे अगस्त, अगस्त में रिमाइंडर कितना आता है 3, यहाँ से टोटल रिमाइंडर कितना आया 6। या तो इसमें 6 ऐड कर दो या फिर एक माइनस कर दो। अगर एक माइनस करोगे तो कितना जाएगा मंडे। आगे आपका क्वेश्चन है, इसका तरीका ऐसे दूसरा भी है एक, सेकंड तरीके से आप कर सकते हो। देखो जुलाई है, 10 जुलाई तक डालिए, कितने रहेंगे जुलाई के महीने, जुलाई के दिन रहेंगे आपके 31 का होता है, 10 माइनस कर दो, 21 दिन तो आपके जुलाई के, प्लस अगस्त कितना है 31 दिन अगस्त के, प्लस सितंबर कितने हैं 10 दिन, तो 21 और 10 31 और 31, 31 प्लस 31 ये 2 6। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 2 56, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। वहां से भी सेम आंसर आएगा। या तो पहले काउंट कर ले 10 दिन या फिर ऐसे बाद में कर सकते हो। आगे आपका क्वेश्चन है सेकंड टाइप का ही, वो आपका है अगर 10 जनवरी 2017 को अगर मंडे है, 10 जनवरी 2017 को अगर मंडे है तो 10
अगस्त सितंबर में 10 सितंबर 2017 में क्या होगा। अब देखो जनवरी से स्टार्ट करो। जनवरी है, जनवरी में जो रिमाइंडर बचता है उसका 3। फरवरी में आपका कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है वो तो आपका 0, जो रिमाइंडर आता है कितना आता है 0। यह आ गया आपका जनवरी, जनवरी में 3, फरवरी में आपका 0, मार्च में जो रिमाइंडर बचता है 3, अप्रैल में रिमाइंडर 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर का महीना हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो इसके 10 दिन थे वो हमने पहले ही काउंट कर लिए हैं। अब करो इसको सोल्व। 3 3 6 8 3 11 13 और 3 16 और 3 19। 19 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5। तो इसमें 5 ऐड करो या फिर 2 माइनस करो। 2 माइनस करो, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे। तो ऐसे हम कर सकते हैं। थर्ड टाइप आपकी आगे आपकी है थर्ड टाइप। आपकी टाइप है थर्ड। उसमें क्या है, आपकी डेट सेम रहती है, मंथ सेम रहता है, लेकिन साल जाती है चेंज। 1990 और पूछे 10 मई 1997 तक। अब इसमें देखो 10 मई और 10 मई डेट भी सेम है, महीना भी सेम है। अब इसके अंदर काउंट करो, इसके अंदर काउंट करेंगे 90 से। 90 को कौन सा वर्ष है, 1990 आपका एक साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जो रिमाइंडर आता है आपका 1। 91 आपका साधारण है, रिमाइंडर 1। 92 आपका है लीप वर्ष, तो रिमाइंडर 2। 93 में 1, 94 में 1, 95 में 1 और 96 में 2। इसके अंदर लास्ट ईयर नहीं लेना आता। क्यों नहीं लेना आता वो देखो, 10 मई 1990 से और 10 मई 1991 तक कितने वर्ष है, 1। 91 से 92 2, 92 से 93 3, 93 से 94 4, 94 से 95 5, 95 से 96 6 और 96 से 97 कितने थे, 7। इसलिए ये वर्ष जो लास्ट वाला ईयर है वो नहीं लेना था। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 मई 1996 से 10 मई 1997 है, इसलिए जो 97 का वर्ष है हम इसमें नहीं लेते। तो ये 96 का आ गया 2। क्यों आ गया, क्योंकि आपकी 96 जो आपका क्या है लीप वर्ष है। अब इसको ऐड करो, 1 2 4 5 6 7 8 9। जब 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 2। अगर मान लिया 10 मई 1990 का वो मंडे था, तो 10 मई 1997 में क्या होगा आपका 2 आगे, जब 2 प्लस करोगे तो आपका वेडनेसडे। ये आपका है, ये भी आपका ऑर्डिनरी था लास्ट का। अगर आपका लास्ट का होता लीप वर्ष, अगर मान लो इसने ऐसा दे दिया, लास्ट का वर्ष दे दिया इसने लीप वर्ष, लीप वर्ष में दे दिया आपको 96, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 90 से 91 1, 91 से 92 2 साल हो जाएगी, 92 से 93 2 आ जाएगा लीप वर्ष है, 93 पे 1, 94 पे 1, 95 पे 1 और 96। जो 96 का आपका साल है वो आप कहाँ तक है, 10 मई तक। और 10 मई तक आपका क्या आता है, फरवरी का महीना आ जाता है इसके अंदर। उसके अंदर क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो आप 96 का क्या लोगे, एक वर्ष और ऐड करोगे। देखो आपका जो 96 वर्ष है वो क्या आपका एक लीप वर्ष है। अगर आपका 96 का लीप वर्ष है तो हमने 96 साल ली है, कहाँ तक ली है, 10 मई तक। अगर 10 मई तक ली है तो उसके अंदर क्या आ गया, आपका फरवरी का महीना आ गया। और हमें पता है जो लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना आता है कितना आता है, 29 दिन का। तो इसलिए और हमने स्टार्ट किया था 90 से, इसमें फरवरी का महीना 28 का था,
जो 90 से स्टार्ट किया था ये आपका क्या था, साधारण वर्ष था। इसमें जो 28 फरवरी का था, लेकिन लास्ट है क्या आपका 29 फरवरी का, तो इसलिए एक दिन क्या करते हैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अब ऐड करो 2 4 5 6 7 8, 8 बटे 7 रिमाइंडर है आपका 1, तो मंडे से आगे ट्यूजडे। देखो पहले हमने किया था, पहले से पहले क्वेश्चन किया था साधारण वर्ष से शुरू हुआ था और साधारण वर्ष पे खत्म हुआ, तो हमने लास्ट का ईयर काउंट नहीं किया। दूसरा में क्या किया, साधारण वर्ष से शुरू हुआ और एंड हुआ हमारा लीप वर्ष पे, उसमें लास्ट का ईयर ऐड नहीं करते, लेकिन लास्ट वाले साल का जो 28 फरवरी 29 फरवरी है उसका एक दिन ऐड होता है, ये याद रखना। आपका यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 10 मई 1988 से, क्या आपका ये 10 मई 1988 को आपका है मंडे, 10 मई 1988 को अगर मंडे है तो 10 मई 1996 को क्या हुआ। अब देखो जो 1988 है आपका कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसमें जो 1988 में कितने आएंगे 2, 1989 का 1, 90 का 1, 91 का 1, 92 की 2, 93 का 1, 94 का 1, 96 का 1, लास्ट वाला साल हमने ये आएगा, सॉरी 1996, लास्ट वाला साल हमने काउंट नहीं करना। अब इसका बोलोगे भाई 96 का ये तो लीप वर्ष है, इसका एक दिन एक्स्ट्रा ऐड क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आपका 1988 था वो भी आपका क्या था 29 फरवरी का था, और वो दिन हम इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं। अगर आपका ये साधारण वर्ष होता तो उसके अंदर हम करते हैं इसका एक ऐड, लेकिन स्टार्टिंग इसमें था लीप वर्ष से और एंड भी हुआ है लीप वर्ष पे, तो इसलिए हम उसका एक जो वर्ष है इसके अंदर ऐड नहीं करते। 2 3 4 5 2 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 2 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो आप 3 ऐड कर दो इसमें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। एक लास्ट टाइप रहेगी आपकी, देखो टाइप 3 में हमने क्वेश्चन किया है, जो लास्ट का ईयर है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है लीप वर्ष और लीप वर्ष है लीप वर्ष, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष है तो लास्ट का साल हमने ऐड नहीं करना, लेकिन साधारण वर्ष से अगर आपका लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है लीप वर्ष है तो उसमें लास्ट वाले साल का एक ऐड करना होता है, क्योंकि उसमें जो हमने पहले काउंट किया था 28 फरवरी, लेकिन जो आपका लीप वर्ष है वो आपका है 29 फरवरी का, इसलिए उसमें एक दिन ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपका स्टार्ट भी हुआ है लीप वर्ष से और एंड भी हुआ है लीप वर्ष पे, तो इसमें लास्ट का साल काउंट नहीं करते। आगे आपका 4 टाइप, फोर टाइप में क्या है, टाइप आपकी 4, अगर पूछे इसमें आपकी डेट भी चेंज होगी, मंथ भी चेंज होगा और आपकी साल भी चेंज होगी। जैसे 9 मई 1990 से 12 अप्रैल 1993 तक, अगर 9 मई 1990 को मंडे है, लेट कर लिया, अगर 9 मई 1990 को मंडे है तो 12 अप्रैल 1993 को क्या होगा। आप देखो इसमें डेट भी चेंज होगी, मंथ भी चेंज हुआ है और आपका ईयर भी चेंज हुआ है। तो पहले मंथ देखो कितना आगे है, 3 आगे है, तो 12 माइनस 9 कितना आ गया 3, तो आपका जो डे का रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब करो इसका मई, तो ये आप ले लो मई जून जुलाई ले लो ये, तो 9 मई 1990 को मंडे है तो 12 जुलाई 1993 को क्या हुआ। अब इनका माइनस करेंगे दिन का, 12 माइनस 9 तो 3 दिन आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। आई मई में देखो, मई का जो रिमाइंडर होता है वो तो 3,
जून का जो रिमाइंडर होता है आपका 2। जुलाई का हमने लेना नहीं है क्योंकि इसके 9 दिन है, हमने इसके अंदर ऐड कर लिए और 3 दिन ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे है। अब आगे देखो, जो 1990 है इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, 91 रिमाइंडर 1, 92 रिमाइंडर 2 और 93 के साथ हमने ऐड करनी नहीं है। अब ऐड कर दो, 3 ये है, 3 6, 2 8, 9 10, 2 12, 12 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है आपका 5। इसके अंदर या तो 5 ऐड कर दो या फिर 2 माइनस, तो मंडे में 2 माइनस करो तो आपका सैटरडे। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, पहले तो जो हमारा डे है उसके अंदर देखा कितने दिनों का डिफरेंस है, वो हमारा 3 दिन का, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। फिर तो जो देखा जो मंथ है उसमें कितना डिफरेंस है, मई जून, और जुलाई तो लेना ही नहीं लास्ट का मंथ, तो मई का 3 रिमाइंडर, जून का 2। फिर जो हमारा साल है 90 का 1, 94 का 1, 92 के 2। अब सभी को ऐड कर दिया, रिमाइंडर कितना 5, तो इसमें 5 है तो प्लस कर दो या फिर 2 माइनस। ये इतनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको विषम दिनों की संख्या याद है ना तो आप इससे भी तेज कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन हो 10 अप्रैल 2003 और यहाँ पे हो आपका 26 सितंबर 2017, इसमें क्या करोगे, पहले जो आपकी डेट है उसका डिफरेंस निकालो, 26 माइनस 10 कितना आ गया 16, जब 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ गया आपका 2। फिर निकालेंगे जो मंथ है उनका डिफरेंस, अप्रैल में जो रिमाइंडर आता है आपका 3, मई का 2, जून का, अप्रैल का 2 आता है, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का महीना हमने लेना नहीं है। इसके बाद 2003 से करो, 2003 का जो आपके विषम दिन आएंगे 1, 4 का आएगा 2, 5 का आएगा 1, 2006 का 1, 7 का 1, 8 के 2, 2009 के 1, 10 के 1, 11 का 1, 12 के 2, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 16 का 2 और 17 का वर्ष हमें काउंट करना नहीं है। अब ऐड करोगे, 2 रिमाइंडर चाहिए था, 2 और 2 4, 3 7 कैंसिल हो गए, तो 2 3 5 3 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ तक कैंसिल हो गए, 2 3 4 5 6 7 ये भी कैंसिल हो गए, 2 3 4 5, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 5। तो इसमें या तो 5 प्लस कर दो या 5 माइनस। अगर 10 अप्रैल 2023 को ट्यूसडे है तो या तो इसमें 5 प्लस कर दो या फिर 2 माइनस। ट्यूसडे तो क्या जाएगा मंडे और संडे, ऐसे हम कर सकते हैं। पहले जो आपका डे है उसका डिफरेंस निकालो, फिर आपका मंथ का, फिर आपका ईयर का। बाकी 1 2 क्वेश्चन है बाकी करें हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग video, this video.